हमारे इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा स्कैम है। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शन चलने वाला है, द इंडियन जनरल इलेक्शंस। ये इलेक्शंस इस कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, लिटरली यूथ का, एजुकेशन का, डेवलपमेंट का फ्यूचर। लेकिन इस इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? राहुल गांधी? राहुल गांधी राहुल गांधी को देखना चाहते हो? ऐसे ही बस पसंद है। ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी से आई मीन फ्री बिजली, फ्री सारी चीजें किसको नहीं पसंद। गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे, 5000 नहीं 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी। दुख की बात तो यह है कि ये सिर्फ आज नहीं हो रहा है, बल्कि कई सालों से इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाखों करोड़ों के दारू, मटन, पैसे जब्त करती है। क्योंकि इस कंट्री में किसको वोट देना है ये लोग इलेक्शन से जस्ट एक दिन पहले डिसाइड करते हैं। Alcohol was openly distributed in lunch packets to people attending a rally. As of April 16, authorities have seized cash, drugs, liquor and gold to the tune of a whopping 3,100 crore rupees. एक दिन पहले ये पार्टीज एक दारू की बोतल या एक दावत देकर लोगों को खरीद लेते हैं। अब इसके बाद क्या ये पार्टीज इस कंट्री के लिए वाकई में काम करेंगी? एंड ट्रस्ट मी, कोई भी पार्टी इस इशू को एड्रेस नहीं करेगी, क्योंकि हर कोई इसमें शामिल है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी पार्टी को अपने पर्सनल बायसेस की वजह से या रिलीजन के बेसिस पे या इवन वर्स इन फ्रीबीज की वजह से भी वोट ना दे, बल्कि उनका इंडिया को लेके, उनका आपकी स्टेट को लेके क्या विजन है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या इकोनॉमी के लिए क्या प्लान्स है, इस चीज को देख के ही वोट करें। और ये सारी बातें, ये सारे प्रॉमिसेस उनके मैनिफेस्टोज में लिखे होते हैं। लेकिन यहाँ भी ये पार्टीज आपस में ही लड़ रही है। कोई बोल रहा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में मुसलमानों से सारे हक छीन लिए जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है, तो कोई बोल रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो हिंदू औरतों से गहने चुरा कर मुसलमानों को दे देंगे। बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। Congress party's manifesto has been prepared in a way that they win election in Pakistan. इलेक्शंस के दौरान ये पार्टीज किसी भी हद तक जाकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ डराने धमकाने लगते हैं। लेकिन हमें इस सब में नहीं पड़ना है। रिलीजन के नाम पे या पर्सनल बायसेस के नाम पे वोट देना बंद। हमें डेवलपमेंट दिखाओ तो ही हम वोट देंगे। और बस इसीलिए इंडिया की जो मेजर नेशनल पार्टीज हैं, हमने उनके मैनिफेस्टोज आपके सामने एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके रख दिए हैं। यहाँ पे हमने कंट्री की 2 बड़ी मेन पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टोज को कंपेयर किया है। और कंपैरिजन के लिए हमने 6 मेन प्लेयर्स को कंसिडर किया है, जो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। इन 6 प्लेयर्स पर इन पार्टीज की क्या प्रोमिसेस हैं, उनको हमने एक साथ कंपेयर किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट पे हम ये देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मेन पार्टीज है उनका किस नेशनल पार्टी के साथ अलाइज है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही वोट करने जाए। Starting our comparison with our first important category, that's controversial policies. इलेक्शन से कुछ महीने पहले कई पॉलिसीज को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कहता है कि इंडिया के बॉर्डर नेशन से आए हुए कुछ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज यानी कि नॉन मुस्लिम्स को इंडिया की लीगल सिटीजनशिप मिलेगी। और दूसरा UCC, जिसके तहत इंडिया में सारे पर्सनल लॉज को खत्म करके एक कॉमन पर्सनल लॉ लाने का बीजेपी सरकार प्लान कर रही है। फिर आर्टिकल 370 का मुद्दा, जिसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसको बीजेपी सरकार ने 2019 में एब्रोगेट किया था। और हाल ही में आपको पता होगा कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने के लिए भी काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और कंट्री में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें फार्मर्स की बेसिकली MSP की डिमांड है। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मर्स 100 रुपए की सब्जी उगा रहे हैं तो सरकार उससे 150 रुपए में खरीदे और इस चीज की उन्हें लीगल गारंटी मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद कांग्रेस। देखते हैं कि कांग्रेस का इन मुद्दों पे क्या कहना है। कांग्रेस का कहना है कि वो हर सिटीजन को राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ड्रेस और पर्सनल लॉ देंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो यूसीसी और हिजाब बैन जैसे लॉज को बदल देंगे। जम्मू एंड कश्मीर और पौंडीचेरी को फुल स्टेटहुड और लद्दाख को 6 शेड्यूल देने का प्रॉमिस किया है। फार्मर्स के लिए कांग्रेस ने 2 प्रॉमिस किए हैं, एक एमएसपी को लीगल गारंटी और दूसरा फार्मर्स जिस भी मार्केट में अपनी फसल बेचना चाहे वो बेच सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने इन 5 और कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज पर भी बात की है। नंबर 1, एबॉलिशिंग अग्निपथ स्कीम। नंबर 2, जीएसटी 2.0 जो कि एक रीइटरेशन होगा अभी एग्जिस्टिंग जीएसटी का। नंबर 3, दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट। नंबर 4, स्टॉप बुलडोजर जस्टिस। नंबर 5, 7.5 लाख वर्थ ऑफ कोलैटरल फ्री लोन टू माइनॉरिटीज। अब इन पॉलिसीज पर बीजेपी के क्या प्रॉमिसेस हैं वो डिस्कस करते हैं। बीजेपी ओपनली कह रही है कि वो सीएए को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे और वो यूसीसी को भी लेके आएंगे। और फार्मर्स के लिए बीजेपी ने एमएसपी को बढ़ाने का प्रॉमिस किया है, बट एमएसपी की लीगल गारंटी बीजेपी नहीं दे रही है। नाउ लेट्स कंपेयर आवर सेकंड कैटेगरी, दैट्स अपीजमेंट पॉलिसीज। हर पार्टी का अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से एक वोट बैंक होता है, तो उनको अपीज करने के लिए वो पार्टी कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। जैसे बीजेपी का मेजर वोट बैंक हिंदूज कंप्राइज करते हैं, तो देखते हैं कि हिंदूज के लिए बीजेपी ने क्या प्रॉमिस किए हैं। इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि ये ग्लोबली लॉर्ड राम की लेगेसी को डॉक्यूमेंट करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर श्री राम का श्रीलंका जाने का वहाँ कोई प्रूफ है तो उस प्रूफ को बीजेपी डॉक्यूमेंट करेगी। और दूसरा, ग्लोबली हिंदू सिविलाइजेशन साइट्स को बीजेपी रिस्टोर करेगी। जैसे कंबोडिया में अंगोर वाट टेम्पल को बीजेपी रिस्टोर करेगी और कई ऐसे टेम्पल्स को भी। बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस के लिए भी कहा जाता है कि उनका प्रो वोट बैंक जो है वो माइनॉरिटी से आता है। इनके मैनिफेस्टो में भी आप क्लियरली देख सकते हो कि वो मेजॉरिटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे और माइनॉरिटीज के लिए वो स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। वो कंट्री में फ्रीडम टू लव एंड मैरी लागू कर देंगे। ये बेसिकली बीजेपी के लव जिहाद एक्ट को काउंटर करने के लिए मेंशन किया गया है। इसके अलावा वो रिजर्वेशन और ट्राइबल जोन्स बनाने के प्रॉमिस से भी माइनॉरिटीज का वोट कंसोलिडेट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है इकोनॉमी। किसी भी कंट्री का फ्यूचर डिपेंड करता है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे। अगर बीजेपी की बात करें तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। नेक्स्ट, इनका कहना है कि ये इन सारी कैटेगरीज में इंडिया को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। बेसिकली ये इंडिया को नेक्स्ट चाइना बनाना चाहते हैं, जहाँ पे फॉरेन कंपनीज आए, इंडिया में इन्वेस्ट करे और जॉब्स क्रिएट करे और नीडल से लेके आईफोन तक सब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। इसके अलावा मैनिफेस्टो में ये सब भी है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब कितने सालों में होगा, कितनी परसेंटेज के साथ होगा, ये कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया है। वहीं पे अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने इस सेक्टर में सिर्फ एक चीज़ पे फोकस की है, इंडिया को मैन्युफैक्चर हब बनाने में। 14% मैन्युफैक्चर सेक्टर जीडीपी कंट्रीब्यूशन को 20% अगले 5 सालों में बनाने का प्रॉमिस किया है। अगेन कांग्रेस ने भी ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि उनका इस चीज़ को लेकर के प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है फॉरेन पॉलिसीज। दूसरी कंट्रीज के साथ हमारी रिलेशंस कैसी है, ट्रेड, इनफैक्ट हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी इस पिलर फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करती है। स्टार्टिंग विद बीजेपी, तो इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, भारत फर्स्ट पॉलिसी और इंडिया एज ए ग्लोबल सॉफ्ट पावर। भारत फर्स्ट पॉलिसी के तहत इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने के लिए थ्राइव करेगा और इंडिया को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाना बीजेपी का प्रॉमिस है। दूसरा, इंडिया एज ए ग्लोबल सॉफ्ट पावर। इसमें इंडिया हर देश में अपने कल्चरल सेंटर्स जैसे योगा और आयुर्वेद के सेंटर्स ओपन करेगा, जो बेसिकली इंडिया के कल्चर, लैंग्वेजेस, क्लासिकल म्यूजिक, आयुर्वेद और योगा की नॉलेज को उन देशों में प्रमोट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये काइंड ऑफ वैसा ही है जैसे साउथ कोरिया ने अपने केक कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कल्चरल सेंटर्स ओपन किए। इसी कैटेगरी में बीजेपी का सबसे मेजर स्टैंड है कि इंडिया के आइडल्स को इंडिया में वापस लाना, जो इंडिया से चोरी हो गए थे।
वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को बदलकर एक पीसफुल अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं और इसके लिए उनका पहला प्रॉमिस गाजा को सपोर्ट करना इंस्टेड ऑफ इजराइल। दूसरा प्रॉमिस पाकिस्तान के साथ पीसफुल टॉक्स में एंगेज हो जाना। इन अदर वर्ड्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक दोनों देशों के बीच में हुई उनको बुलाकर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, जिससे वो टेररिज्म को खत्म कर सके। अब बात करते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, जो कि है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। स्टार्टिंग विद कांग्रेस, तो उनका पहला प्रॉमिस ये है कि वो सभी को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और वो गरीब और किसानों को 25 लाख का इंश्योरेंस बेनिफिट भी प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में कांग्रेस ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कंप्लीटली चेंज करने की बात की है और टेक्स्ट बुक्स में साइंटिफिक टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ऐड करना भी इनका विजन है। अब अगर बीजेपी की बात करें इस सेक्टर में, तो वो अपनी पुरानी पॉलिसीज को ही रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अपने पूरे मैनिफेस्टो में उन्होंने किसी नई पॉलिसी का जिक्र नहीं किया है, बल्कि पहले से चलती आ रही आयुष्मान भारत और IITs, IIMs को बिल्ड करने की पॉलिसीज को बरकरार रखा है। अब बात करते हैं आपके और मेरे फायदे की। सिटीजन्स का क्या भला हो रहा है, सिटीजन्स के लिए ये पार्टी क्या प्रॉमिस कर रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने बेनिफिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सीनियर सिटीजन्स को ये हर महीना 1000 रुपए की पेंशन देना चाहते हैं। हर गरीब परिवार की औरतों को महालक्ष्मी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट्स और वर्क प्लेस में कंपलसरी लीव्स भी मिलेंगी एंड ऑल्सो वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व रखा जाएगा और ये सब विद इमीडिएट इफेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। एंड लास्टली, कांग्रेस के हिसाब से यूथ को राइट टू अप्रेंटिसशिप मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट को इन्हें इंटर्नशिप देना ही होगा, अदरवाइज इन लोगों के पास कोर्ट केस फाइल करने का अधिकार होगा। और हाँ, कांग्रेस इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने उन स्टूडेंट्स को कंपनसेट करने की बात की है जो पेपर लीक्स के विक्टिम्स हैं। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स कोविड-19 के दौरान UPSC जैसे पब्लिक एग्जाम्स नहीं दे पाए थे, उनको भी 1 टाइम कंपनसेशन देने का वादा कांग्रेस ने किया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो अगेन उन्होंने जितनी भी पुरानी स्कीम्स हैं उनको और एग्रेसिवली लागू करने की बात की है। नई पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को लेकर सिर्फ 4 ही चीज़ें बदली है। पहली, सीनियर सिटीजन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को बिल्ड करने के साथ साथ वो इनके लिए एक स्टोरी शेयरिंग पोर्टल भी बनाएंगे। दूसरी, उनके लिए गवर्नमेंट सर्विस की डोर स्टेप डिलीवरी होगी। तीसरी, पेपर लीक्स को प्रिवेंट करने के लिए ये नए लॉज बनाएंगे। एंड लास्टली, आम आदमी का खुद का घर होने का सपना, उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम कर देंगे। अब बात करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने जम्मू एंड कश्मीर में किन किन पार्टीज के साथ अलाइज की है। अगर बात करें J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो उनकी अलायंस कांग्रेस के साथ है अंडर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी एंड पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अलायंस बीजेपी के साथ है अंडर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब क्योंकि आपके सामने सारी पार्टीज के मैनिफेस्टोज हैं और सारी मेजर अलायंसेज हैं, अब आपका ये फर्ज बनता है कि बीइंग एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैव टू चेक कि इन पार्टीज का आपकी स्टेट या आपकी कंट्री को लेकर क्या विजन है। आप अपनी रिसर्च करो कि किस पार्टी ने कितना डेवलपमेंट किया है, किस पार्टी की क्या पॉलिसीज हैं, उसके बाद ही आप अपना वैल्यूएबल वोट देने जाओ। विद दैट सेड, इस वीडियो का यही मोटिव था कि हम इन पार्टीज का मैनिफेस्टो आपके सामने एक इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।